अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जार्गन विद जहांगीर। हाउ आर यू ब्रो? I'm good. How about you? यार आई एम गुड। आज तो मौसम बहुत अच्छा है, बेहतरीन। इसलिए मैंने कहा आज फिल्मी तबसरा करते हैं। सही बात है। और मुझे फिल्मी तबसरा करने से पहले एक मुहावरा है जो हम अक्सर सुनते हैं, और आज मुझे वो सादिक और अमीन दिख रहा है। नहीं, आज मुझे सादिक जो है वो आता हुआ नजर आया है एक बंदे पे। अच्छा। वो मुहावरा क्या है? मुहावरा है कि देर आयद दुरुस्त आयद। तो ये मुहावरा मैंने इस्तेमाल किया है सनी पाजी के। आए है सनी देओल। तो सनी पाजी की एक फिल्म आ रही है, फिल्म का नाम है बंटवारा। बंटवारा 1947। 1947। ये जो बंटवारा है ना, ये इस जो रिसेंट 100 साल की हिस्ट्री है, इसमें तो कोई भूलेगा नहीं। True. और पाकिस्तानी इंडियन तो कभी भी नहीं भूलेंगे। सही बात है। बंटवारा कहने को तो बंटवारा था, लेकिन इसमें जो जो हुआ उस वक्त जिन लोगों ने उसको फेस किया, चाहे वो इंडिया साइड से हो या पाकिस्तान साइड से, उनकी फैमिलीज हों, उनके बच्चे हों, किसी बंदे के लिए भी अपना घर छोड़ना ना बहुत मुश्किल होता है। और सिर्फ घर नहीं, फिर आपकी जमा पूंजी, आपकी जायदाद, आपकी ज़मीनें, ठीक है, फिर और उस सिचुएशन में, हाँ, उन हालात में जब खून खराबा कितने लोग मरे, ट्रेनें लोगों की लाशें भरी हुई थी, ठीक है। तो हुआ ये कि इंडिया वालों ने एक मूवी बना दी अब इस पे, बंटवारा, जो कि मेरा ख्याल है ये अभी अगस्त के मुबारक महीने में, 14 अगस्त। ये अगस्त का मजा पता क्या है? ये हमारे लिए भी मुबारक है उनके लिए और उनके लिए मुबारक है। चलिए अब खैर मुबारक है। खैर मुबारक। अच्छा, खैर मुबारक। तो ये मूवी आ रही है बंटवारा जनाब। तो देर आयद दुरुस्त आयद वाला जो फिक्रा है वो इन पे ये पूरा मैंने बैठता इसलिए बोला है क्योंकि सनी पाजी ने तो कसम खाई हुई थी कि जब भी फिल्म करनी है ना, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, पाकिस्तानियों को नहीं छोड़ेंगे। 2.5 किलो का। लेकिन इस दफा मैंने इस मूवी का वो देखा ट्रेलर, तो मुझे लगा कि यार बड़ा सेंसिबल है, तब्दीली आ गई। तो सनी पाजी ने इस दफा एक मुस्लिम का कैरेक्टर किया है, बड़ा सेंसिबल कैरेक्टर प्ले, बड़ा सेंसिबल, एंड ही द फैमिली आई मीन इज माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। तो फिर हमारे लाहौर आए होंगे, ठीक है। तो अब सारी रोशनी अगर मोमबत्ती से मैं डालूंगा तो फिल्मी दुनिया के किंग तो आप तो तुसी पा जाने थे फिर। अच्छा जनाब, सबसे पहली बात ये कि मूवी का ओरिजिनली जो नाम था, ये आपको एक फन फैक्ट बताता चलूं, वाज लाहौर 1947 या 1947, और ये नाम चेंज किया गया। ये तो नहीं था कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं। वो इसका जो जिस प्ले पे ये बेस्ड है, असगर वजाहत साहब, वो उसका नाम है। अच्छा, जिस लाहौर नहीं देखा जमिया नहीं। तो ये वहां से स्टोरी पिक की गई है। ठीक है। और आमिर खान प्रोडक्शंस, आमिर खान जो हमारे हैं खान साहब, उनके बैनर के अंडर ये फिल्म प्रोड्यूस की जा रही है। मिस्टर परफेक्शनिस्ट। अच्छा, हो सकता है वो गेस्ट अपीयरेंस मार जाए, अभी तक दिखी तो नहीं है हमें ट्रेलर में। वो बंटवारे में जो ट्रेन का ड्राइवर होगा आमिर खान होगा। अच्छा। और मजे की बात ये कि सनी पाजी, जैसा कि आपने बताया कि ही इज प्लेइंग मुस्लिम कैरेक्टर, और लेकिन उससे अच्छी बात ये है कि ए आर रहमान साहब ने इसका म्यूजिक दिया है। अच्छा, और बोल हैं जावेद अख्तर साहब। अच्छा, यस। तो यार ये बड़ी तो सेंटी मूवी होगी, सेंटी कर देंगे, हिस्टोरिकल। और उससे भी अच्छी बात ये है कि राजकुमार संतोषी, जो कि एक लेजेंडरी इंडियन डायरेक्टर है, ही इज डायरेक्टिंग द मूवी, और आफ्टर 30 years वो सनी देओल के साथ वापस आ रहे हैं। सो हाईली एंटिसिपेटेड। ये काफ़ी अरसे से मूवी बनी हुई थी, डिले होती रही फॉर वन रीज़न और दी अदर। पाकिस्तान भारत ताल्लुकात के पेश नज़र भी रहा मामला, वैसे भी आमिर खान भी बिजी थे। अब कौन से ताल्लुकात हमारे अच्छे हो गए? अब बस थोड़े मध्यम है ना, जंग नहीं हो रही एटलीस्ट। और आमिर खान भी आपको पता है मसरूफ थे वो पहली दूसरी तीसरी के चक्कर में। अब ही इज फ्री नाउ, ठीक है। अब और होरो नादे कुल कुछ नहीं, ठीक है। और एक और फन फैक्ट ये है कि जो इसकी कास्ट है, that is amazing. Legendary. शबाना आज़मी जी, she is part of the cast as well. प्रीति जिंटा काफी अरसे बाद। प्रीति जिंटा आधा घंटा। अच्छा। तो वो she is making a comeback as well. और इनके अपने सपुत जो हैं, पुत्र। आप फिल्मी तबसरे कर करके ना भाई साहब, आपकी तो भाषा ही बदलती जा रही है। तो कृपया करके आप हमें बताइए प्लीज। अच्छा। सनी देओल साहब के बड़े बेटे भी, हाँ, वो उसकी शक्ल बहुत मिलती है यार सनी देओल से, है ना? वो भी उसमें स्पिरिट वही वाली, 2.5 किलो का। हाँ, अच्छा। तो और सबसे मजे की बात कि जो हमारे और आपके प्यारे गुड्डू पंडित अली फजल, वो भी इस मूवी में है। वो बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर यार। देखो, सनी पाजी से थोड़ा सा मैं नाराज था
लेकिन सनी पाजी ने आज ये जो करैक्टर आप बता रहे हैं तो ये मूवी तो हम देखेंगे, लेकिन अली फजल इज़ ऑलवेज माई फेवरेट। ठीक है, तो अली फजल जो है उसकी वजह से हम मूवी ज़रूर ही देखेंगे। तो अली फजल साहब क्या करते हैं इसमें? अली फजल साहब का किरदार है नासिर काज़मी। नासिर काज़मी, द फेमस पोएट। अब ये समझ नहीं आई कि वो असल है या वो सिर्फ एक ट्रिब्यूट है या मुसलमान बना के नाम ये डाल दिया है। लेकिन यार ये जो भी है ना, नासिर काज़मी से याद आया मुझे, उसका शेर है कि उसने मंजिल पे लाके छोड़ दिया, उसने मंजिल पे लाके छोड़ दिया, उम्र भर जिसका रास्ता देखा। तो कितनी तकलीफ की बात है ना यार, कि मतलब हमने सारी उम्र सोचते रहे कि यार सनी देओल कभी तो पाकिस्तान और मुसलमानों की फेवर में फिल्म करेंगे, तो आखिर आ ही गए। अच्छा, तो नासिर काज़मी को ट्रिब्यूट देना, नासिर काज़मी साहब का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया, बेसिकली एक ट्रिब्यूट ही कह लें, क्योंकि वो कैरेक्टर भी यही बताया जा रहा है कि वो असल में भी अंबाला से इधर उन्होंने हिजरत की थी, तो वैसा ही दिखाया यार। ये हमारे सरगोदा में ना एक अंबाला स्वीट्स है, अच्छा, बड़ा मशहूर है, वहीं से आया होगा भाई साहब, उनकी मिठाइयाँ बहुत आला है। अच्छा, खिलाई नहीं आपने कभी? खिला देंगे यार अब आपको। अच्छा, आपने पहले इससे पहले कभी मूवी पे तबसरा भी तो नहीं किया ना, और अंबाला स्वीट का नाम भी तो नहीं लिया ना। चले, डन हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं स्टोरी की तरफ। सो स्टोरी इज अबाउट अ फैमिली जो कि उन हालात में जब दंगा फसाद हो रहा है तो वो इंडिया से लाहौर पाकिस्तान हिजरत करते हैं, एंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह उन दिनों में था कि जो प्रॉपर्टीज वकेट हुई थी बाय हिंदूज, वो असाइन हो गई थी जो लोग हिजरत करके आए थे, रेफ्यूजीज उनको। तो इसी तरह इन्हें भी एक बड़ी हवेली दे दी जाती है। वंस दे मूव इन तो उन्हें पता चलता है कि जनाब यहाँ तो कोई खातून रह रही हैं, ठीक है। और उनकी स्टोरी ये है कि वो कैरेक्टर असल में शबाना आज़मी जी प्ले कर रही हैं, और इट्स अ हिंदू लेडी जिनकी फैमिली सारी इसी दंगे फसाद। शबाना आज़मी जो है जावेद अख्तर की बीवी, तो वाइफ, बिल्कुल बिल्कुल असली वाली, बिल्कुल असली जेन्युइन। यार इसलिए वैसे जावेद अख्तर में क्या देखा था, को अल्फाज में कुछ अल्फाज में शबाना आज़मी की जवानी आप देखी नहीं, बंटवारे से पहले की आपने देखी होती ना तो आप कवारे रह जाते। अच्छा, खैर, तो ये फैमिली आती है वहाँ पे, एंड दे फाइंड आउट कि जी एक हिंदू लेडी उनके घर में रह रही हैं। तो इनिशियली तो एक थोड़ा एप्रीहेंशन होती है जैसा कि दिखाया गया है, लेकिन इवेंचुअली सिंस शी इज अ मदर, एन ओल्ड लेडी, तो द फैमिली गेट्स क्लोज टू हर। फिर जो हमारा थोड़ा सा मसला है हमारे मुल्क का, वो उन्होंने बाकी दिखाया है। थोड़ा कि जो हमारे जो है ना रिलीजियस पार्टीज, बहुत ज्यादा जो इस्लाम को सारे कंधों पे उठा के फिर रहे हैं, उन्हीं के कंधों पे बस, तो वो आज उनकी अपनी जात पे इस्लाम का कोई चक्कर नहीं होता, बहुत कम ही होता है, मतलब अपेरेंटली मैं तो ये लगता है। हाँ, मतलब जो हमारे इस्लाम के डिफरेंट मैसेजेस हैं कि जी आप दरगुजर करो, आप साथ रहो। इस्लाम का पहला जो मैसेज है ना वो है ही सलामती। एग्जैक्टली। जो बंदा माशरे के लिए, किसी फर्द के लिए, किसी की जज्बात के लिए बन के अगर कोई मसला खड़ा करता है तो वो मुसलमान पर ऐसा ही है, फिर वो कहता रहे। देखो, इसमें मजहब का कोई कसूर नहीं होता। मैं तो समझता हूँ चाहे हिंदू हो चाहे कोई और हो, अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट है ना तो उसका मजहब से कोई गुनाह नहीं होता, वो इटसेल्फ बंदा ही करप्ट है। अच्छा, खैर, मौलवी टकर गया जी वहाँ पे, मौलवी टकर गया, मौलवी कहते जी सन दे दो अम्मा, या तो मार दो या दूसरे वाल भेज दो। ओके, तो वो फिर बीच में आ जाते हैं सनी पाजी कहते हैं कि नहीं, माँ का तो कोई धर्म नहीं होता, ठीक है, माँ तो बराबर है, बिल्कुल ऐसे का पहला लफ्ज माँ है। बड़ा मुझे ना प्यार आया सनी देओल को। नहीं, सनी देओल यार देखो, अब आपने तो ट्रेलर देखा, जो टॉपिक इटसेल्फ है और सनी देओल की जो एक्टिंग का जो कोर है ना, बेसिकली वो जरा लाउड है, एग्रेशन है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं। तो जैसे क्योंकि उनके जो डायलॉग है ना, जैसे वो ये पता नहीं मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को बदल के उसके आकार बदल देता है, वो वाला जो है ना। और एक और वो भी था ना कि तारीख पे तारीख, तो वो वाला, ये देखो उसका वो है ना, उसकी पिच ऊपर है। तो अब असल में सनी देओल की एक्टिंग शुरू हुई होगी कि सनी देओल ने कहा होगा, अच्छा अम्मा जान तो सबकी सांझी होती है, तो अब आप अम्मा जान को घर से निकाल लेंगे तो मैं 2.5 किलो का हाथ छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, तो उनके बेटे जो हैं वो भी सिमिलर कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया। उन्होंने कहा तू मेरे बाप को नहीं जानता, ठीक है, और मेरा बाप बंदा उठाता है तो उठता नहीं, उठ जाता है, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये कहता है, थोड़ी स्पिरिट वो वाली है। वो जैसे शुक्र है ये नहीं कह दिया तू मेरे बाप को नहीं जानता, क्यों, क्या है तेरा बाप, कहता बीमार है। तो शुक्र है वो नहीं कह दिया। हाँ। बहुत शुक्रिया आपका। और इस सब में बीच में अली फजल साहब भी कहीं कहीं दिखते हैं, तो आई थिंक वो एक सेन वॉइस आप कह सकते हैं कि एक अकल वाली बात
करेंगे इस सारे मामले में। सो गुड मूवी, लुकिंग फॉरवर्ड। स्टार कास्ट बहुत अच्छी है, प्रीति जिंटा इनकी वाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, बाकी हम बता चुके हैं। प्रीति जिंटा अभी देखने में वैसी ही प्यारी प्यारी सी, बस उन्होंने कुछ सर्जरियां करवाई हैं तो कोशिश कर रही हैं वो कि वैसी ही रहें। अच्छा यार, वैसे एक बात बताऊं, आपस में थोड़ी कम्युनिकेशन करके ना पाकिस्तानी और इंडिया वालों को इस मूवी को पाकिस्तान में भी रिलीज करना चाहिए। सही बात है यार, दिस इज वन थिंग दैट वी शुड वॉच। ये मेरा एक रिकमेंडेशन है, ठीक है? हाँ। इस मूवी को करना चाहिए। और ये इंडिया वाले हमारे जो ऑडियंस है ना, जो हमें प्यार भरे फूल भेजते रहते हैं ना, बीच में थोड़े पत्थर डाल के, इनसे रिक्वेस्ट है कि यार कोई अच्छा सा लिंक ही भेज दें, सही बात जिससे हाई प्रिंट हम भी जेन्युइन मूवी देख लें और हमें भी मजा आ जाए। बट फॉर द गवर्नमेंट्स, फॉर जो भी जो लोग हैं पावरफुल और जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यार प्लीज आप ना मोहब्बत अमन की आशा 14 अगस्त को नहीं तो 15 को लगा दो, 16 को लगा दो, 16 को लगा दो, अगस्त के महीने में किसी भी टाइम लगा दो भाईजान, ताकि हम भी देखें। मूवी का टॉपिक अच्छा है, एक्टर बड़े अच्छे हैं, आई होप कि ये बहुत अच्छा बिजनेस करेगी। तो दोस्तों, ये था बंटवारा मीन मूवी, मतलब मूवी थी बंटवारा। बंटवारा वो ये जो हो गया, होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, वी कांट से एनीथिंग, बट मूवी देखें और फिर बताएंगे, और फिर हम भी आपको बताएंगे कि कैसी थी। You are watching Apna Watan.